हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी कर पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मई माह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम को। तो साथियों, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला दिवस जो कि मई माह में मनाया जाता है, तो पहला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ये मनाया जाता है 1 मई को। इस दिवस को हम इंटरनेशनल लेबर डे भी कहते हैं। इसके अलावा इसे मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से, लेकिन भारत में यह मनाना शुरू हुआ है 1 मई 1923 से। और कहां से हुआ है? चेन्नई से। 2021 की थीम सुनिएगा। इसकी थीम थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। साथियों, जितने भी पूरे विश्व में लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको कंट्रोल करने वाली एक संस्था होती है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं कौन? गाय राइडर। अगला दिवस देखते हैं। अगला दिवस है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि मनाया जाता है 3 मई को। इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या वर्ल्ड प्रेस डे के नाम से भी जानते हैं। 2021 में इसकी थीम ध्यान से सुनिएगा। इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी 3 मई 1993 से। क्यों हुई थी? क्योंकि अफ्रीका की प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो 2021 में भारत की रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वीं और 2020 में भी 142वीं रैंक थी। अगला दिवस है विश्व अस्थमा दिवस। 2021 में मनाया गया है ये 4 मई को। साथियों, होता क्या है कि मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो 2021 में जो विश्व अस्थमा दिवस है वो मनाया गया है 4 मई को, क्योंकि पहला मंगलवार 4 मई को था। ठीक है। और इसकी 2021 की थीम ध्यान से सुनिएगा। इसकी थीम थी अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। इसकी शुरुआत हुई थी स्पेन से। यह दिवस पहली बार स्पेन में मनाया गया था। और कब मनाया गया था? 1998 में। साथियों, अगर हम बात करें कि इस दिवस का आयोजन कौन सी संस्था करती है, तो इस दिवस को मनाने का काम करती है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, जिसे हम GINA के नाम से जानते हैं। अब अस्थमा क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो अस्थमा फेफड़ों से रिलेटेड एक बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। अगला दिवस है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि मनाया जाता है 11 मई को। साथियों, हुआ क्या था कि 11 मई 1998 को हमने यानी भारत ने राजस्थान के पोखरण में एक परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था शक्ति फर्स्ट। तो इसी की याद में हम मनाते हैं कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 2021 की इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। साथियों, अगर हम बात करें कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। और इस पहले परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या इंटरनेशनल नर्स डे, जो कि मनाया जाता है 12 मई को। साथियों, ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो इन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है, जो कि आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक हैं और एक समाज सुधारक भी थी। तो 2021 में इंटरनेशनल नर्स डे की थीम थी नर्स ये वॉइस टू लीड, ये विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नेक्स्ट डे है, इंपॉर्टेंट डे है ये भी, राष्ट्रीय डेंगू दिवस या नेशनल डेंगू डे। ये मनाया जाता है इंडिया में 16 मई को। और किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्दी एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करें डेंगू की, तो डेंगू मच्छर के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। और वो मच्छर कौन सा होता है? एडीज इजिप्टी मच्छर जो होता है, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर, उसके द्वारा ये रोग फैलता है। अगला दिवस है विश्व रक्तचाप दिवस या विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो कि मनाया जाता है 17 मई को। 2021 की इसकी थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, इसे नियंत्रित करना और लंबे समय तक जीवित रहना। साथियों, इस दिवस का उद्देश्य क्या है? हाइपरटेंशन के बारे में लोगों को जागरूक करना। यह दिवस पहली बार 2005 में मनाया गया था। नेक्स्ट डे है, इंपॉर्टेंट डे है ये भी, तो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट डे है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इसकी शुरुआत 18 मई 1977 को हुई थी। अगर हम बात करें किसी भी म्यूजियम की,
तो म्यूजियम से हमें क्या प्राप्त होता है, हम वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की हिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। तो बस इसी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 2021 की थीम सुनिएगा, संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जो कि मनाया जाता है 21 मई को। साथियों, भारत की सिफारिश पर 21 मई को विश्व स्तर पर यानी पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस या इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अक्टूबर 2015 में भारत द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नॉमिनेट किया था। ठीक है, 2015 में भारत ने इसकी सिफारिश की थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट डे है, इंपॉर्टेंट डे है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, जो कि मनाया जाता है 21 मई को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। साथियों, हुआ क्या था, क्योंकि इस दिन 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी के बारे में बात करें तो ये भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ये कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो ये 1984 से लेकर 1989 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। किस क्रम के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये 6वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में जब ये अपना अभियान या कैंपेनिंग कर रहे थे चुनाव की, तो उसी समय उनकी हत्या कर दी गई थी। कब कर दी गई थी, 21 मई 1991 को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे है, इंपॉर्टेंट डे है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि मनाया जाता है 22 मई को। इसे बोला जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, 2021 की इसकी थीम सुनिएगा, थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं, यानी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और इस दिवस को मनाने का जो पर्पज है वो है जैव विविधता को बढ़ावा देना और उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट डे है विश्व कछुआ दिवस, जो कि मनाया जाता है 23 मई को। इसे हम वर्ल्ड टर्टल डे भी कहते हैं। ठीक है, 2021 की थीम है टर्टल्स रॉक। और यह दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है, ये वर्ष 2000 से मनाना शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट डे है, इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड हंगर डे। ये मनाया जाता है 28 मई को। साथियों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 2011 से। अब अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो भारत की 2020 की रैंक थी 107 देशों में 94वीं। तो जो कि बहुत ही खराब स्थिति है भारत की हंगर इंडेक्स में। कितनी है, 107 देशों में 94वीं। नेक्स्ट डे है, इंपॉर्टेंट डे है, तो ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, जो कि मनाया जाता है कब, 29 मई को। ठीक है साथियों, नेपाली यानी नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी 29 मई 1953 को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। तो इसी दिन को याद करने के लिए नेपाल ने एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके तहत क्या काम किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाने की शुरुआत हुई। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो इसका नेपाली नाम है सागर माथा और इसका तिब्बती नाम है, यानी तिब्बत में जो इसे कहा जाता है वो कहा जाता है चोमोलुंगमा। नेक्स्ट डे है और अंतिम दिवस है ये मई माह का, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, जो कि मनाया जाता है 31 मई को। साथ ही इसको मनाता कौन है, तो इसको मनाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2021 की थीम थी वो थी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, यानी कमिट टू क्वाइट। इसका प्रस्ताव रखा गया था 15 मई 1987 को। बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो साथियों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।